जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शायद यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। जी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे ये बता दें कि आप सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? अभी काफ़ी कम लोगों ने ज्वाइन किया है। जी मैसेज करके बता दें वॉइस आ रही है? ओके, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जो है वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड एंड शोल्डर। ये एक प्राइस एक्शन की एक किस्म है। ये टेक्निकल जो हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग यूट्यूब पे जाकर वीडियो को देखते हैं वो साथ उसे सब्सक्राइब कर दिया जाए करें, ताकि जो आपको न्यू वीडियोस हम सेंड करते हैं, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी हम कुछ वीडियोस वहाँ पे अपलोड करते हैं ट्रेनिंग के बारे में या मार्केट के बारे में, कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि वो भी आपको मिल सकें। तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अभी तक ये चैनल जो है इसका लिंक काम नहीं करेगा, आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना होता है SYM फॉरेक्स इंस्टीट्यूशन, तो आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप आज की रिकॉर्डिंग में भी अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। जी चलते हैं हेड एंड शोल्डर के लिए। हेड एंड शोल्डर, इसमें 5 एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो नेसेसरी होते हैं, यानी कि एक इंफॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर बनने के लिए 5 एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं। उसमें या तो अप ट्रेंड होना चाहिए या डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन बनती है आपकी अप यानी कि हेड एंड शोल्डर की, वो या तो बॉटम पे बनेगी या टॉप पे बनेगी। यानी कि दरमियान में अगर वो इन्फॉर्मेशन बनती है वो काम तो करेगी लेकिन उस हद तक काम नहीं करेगी, आपको उतनी अच्छी मूव नहीं देगी, उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको बॉटम में मिलेगी या टॉप पे मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी, वो श्योर होगी ट्रेड आपके लिए, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी, काफ़ी ज़्यादा पेप्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप हेड एंड शोल्डर की इन्फॉर्मेशन बनने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है पहले एक अच्छी मूव के लिए, वो अप ट्रेंड होना या डाउन ट्रेंड होना। दोनों में से कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजर रहा हो, यानी कि एक काफ़ी लंबे अरसे से लॉन्ग अप ट्रेंड हो या एक काफ़ी लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड हो। दूसरा एलिमेंट्स जो इसके लिए ज़रूरी होता है वो होता है लेफ्ट शोल्डर, और तीसरा एलिमेंट्स इसमें आ जाता है राइट शोल्डर, और चौथा एलिमेंट्स इसमें आ जाता है हेड। अब लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड, ये आप अगर एक इंसान की मिसाल ले लें तो सेम वैसे ही है कि जैसे इंसान का हेड होता है उसको दोनों साइड पे लेफ्ट शोल्डर होता है और राइट शोल्डर होता है। सेम सिचुएशन, सेम जो है इंफॉर्मेशन जो है वो इस मार्केट में मूव करती है, उसको वो असरअंदाज होती है, इसलिए उसमें लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड का होना जरूरी होता है। इसके साथ जो पांचवा एलिमेंट इसमें होता है वो होता है नेक लाइन। जो आपके पास पांचवा ऑप्शन होता है वो नेक लाइन होता है, यानी कि हेड एंड शोल्डर को मुकम्मल होने के लिए उसके बाद आप ट्रेड लेंगे, यानी कि ये जब 5 चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन बनेगी, उसके बाद आप ये ट्रेड ले सकेंगे। अप ट्रेंड होना चाहिए या डाउन ट्रेंड होना चाहिए, दोनों में से एक ट्रेंड होना चाहिए। दूसरे आपके पास एलिमेंट्स है लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड और नेक लाइन। अब इसको हम जाके आगे देखते हैं। इस हेड एंड शोल्डर को आप ट्रेडिंग रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं।
ट्रेडिंग रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब होता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि मुसलसल मार्केट अप जा रही है, तो उसको जब रिवर्सल होता है, यानी कि उसको जो ट्रेंड होता है वो जब चेंज होता है, उसे हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर को आप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं। तो इसके बनने के लिए पहले मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जी ये देखें, सबसे पहले आपके पास आप ट्रेंड होना चाहिए। अब ट्रेंड हो गया आपके पास, पहले मार्केट हाई लगाएगी, जो आप उसका मार्केट का हाई होगा वो लगाएगी। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ डिप लेगी, नीचे की तरफ डिप लगाएगी और वहां पे उसको सपोर्ट होगी। सपोर्ट से मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ रिवर्स होगी। तो जो उसका पीछे वाला हाई है, जो उसका पहला हाई था, उसको वो अमेंड करेगी, या उसको आप कह लें ब्रेक करेगी, क्रॉस करेगी, जो उसका पीछे वाला हाई होगा। तो ऊपर जाएगी मार्केट, यानी कि उसका जो एक न्यू हाई लगाएगी, और दोबारा मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ डिप लगाएगी। डिप लगाने के बाद वो दोबारा फिर एक सपोर्ट पे आएगी। सपोर्ट को टच करने के बाद दोबारा फिर मार्केट हाई लगाएगी, लेकिन वो हाई जो है वो पिछले हाई से कम होगा, यानी कि उसे आप कह सकते हैं जैसे लोअर हाई। हाई होगा लेकिन पिछले हाई से कम हाई होगा, तो उसे हम कहते हैं लोअर हाई। उसके मार्केट नीचे आएगी और निकल लाइन को क्रॉस करेगी और मार्केट उससे नीचे जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आपकी हेड एंड शोल्डर में। इसको हम आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। जी, अब बस निक लाइन 3 किस्म की होती है। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो ट्रायंगल होती है वो भी 3 किस्म की होती है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल। या होते उसे हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसी तरह निक लाइन भी 3 किस्म की होती है। पहली होती है असेंडिंग निकलाइन, दूसरी को आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल निकलाइन, और तीसरी आपके पास हो सकती है डिसेंडिंग निकलाइन। अब इसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। जो आपके पास असेंडिंग निकलाइन होती है, अगर आपके पास मार्केट जो होती है वो उसका अप ट्रेंड है, ट्रेंड जो है मार्केट का अप ट्रेंड है, तो उसमें असेंडिंग अगर लाइन बनेगी, यानी कि जो आपकी निकल लाइन बनेगी, यानी कि यहाँ इसको आप निकल लाइन कह सकते हैं। अगर वो आपकी जो निकल लाइन बनेगी वो अगर असेंडिंग होगी, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ बनेगी, तो उसकी जो मूव है वो उसकी श्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसे आप कह सकते हैं 90 से 95 तक उसकी श्योरिटी होती है। और अगर आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, निकल लाइन जो है वो हॉरिजेंटल है, तो फिर भी उसकी एक्यूरेसी वही 90-95% तक होती है। जो आप इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ही आप ट्रेड लगाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो 90 से 95% तक होती है। और जो आपके पास डिसेंडिंग डिक्लाइन होती है, इसमें वो इंफॉर्मेशन तो बन रही होती है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है, इसमें जो मूव होती है वो बहुत कम होती है। उसे आप कह सकते हैं 60% तक। क्योंकि अगर कोई ट्रेड स्कैल्पिंग करना चाहे तो वो कर सकता है स्कैल्पिंग। लॉन्ग टर्म इसमें बहुत कम मूव मिलती है, कभी उस वक्त मिलती है जब मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए किसी न्यूज़ की वजह से मूव काफ़ी ज़्यादा नीचे कर जाती है, तो उस सूरत में ये फिर काम आ जाती है। लेकिन नॉर्मल हालात में डिसेंडिंग ट्रायंगल को निस्क लाइन अगर बन रही हो तो आप लोगों ने इसमें ट्रेड नहीं करनी। ये है, मैंने आपको बताया अप ट्रेंड की। इसी तरह अगर आपका डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में उल्ट होगा। डाउन ट्रेंड में डिसेंडिंग ट्रेंड निकलाइन जो आपकी होगी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल निकलाइन की भी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, लेकिन असेंडिंग निकलाइन की एक्यूरेसी जो है वो कम होगी। उसमें आप लोगों को मूव तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी बाकी दोनों निकल लाइन की निस्बत मिलेगी। यानी कि अगर आपको इसमें 200 पिप्स मिल रहे हैं, इसमें 200 पिप्स मिल रहे हैं, इसमें आपको 60 पिप्स मिल जाएंगे, 70 पिप्स मिल जाएंगे, ये चीज़ होगी। मैं उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं दोबारा एक दफ़ा दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर मार्केट में आपका अप ट्रेंड है तो असेंडिंग निकलाइन और हॉरिजॉन्टल निकलाइन जो होती है वो सबसे ज़्यादा श्योर होती है, उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, और डिसेंडिंग निकलाइन की एक्यूरेसी कम होती है। लेकिन
अगर आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो फिर नीचे इन्फॉर्मेशन बनती है, यानी कि उसे आप कह सकते हैं बॉटम में आपकी इन्फॉर्मेशन बन रही है, तो डिसेंडिंग निकलाइन जो है वो आपकी ज़्यादा वर्क करेगी, और डिसेंडिंग हॉरिजॉन्टल दोनों साइड पे आपकी जो है वो ज़्यादा वर्क करेगी, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। डिसेंडिंग की जब आपके पास डाउन ट्रेंड होगा, नीचे इन्फॉर्मेशन बनेगी हेड एंड शोल्डर की, तो डिसेंडिंग ज़्यादा असर करेगी और असेंडिंग उसमें कम असर करेगी। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर की स्ट्रैटेजी जो हमारे पास है, इसमें हेड एंड शोल्डर जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ बने, ये नीचे की तरफ बन सकता है। इसे हम हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं, और इसे हम मार्केट में यानी जब उसको डिवाइड करते हैं, हेड एंड शोल्डर को हम डिवाइड करते हैं दो सिचुएशन में, तो उसे हम कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर इसे कह सकते हैं नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, और इसे हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि जो नीचे की तरफ बनता है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। लेकिन दोनों की एक्यूरेसी एक जैसी होती है, दोनों के मूव में कोई फर्क नहीं होता। अब हम पहले इसको देखते हैं जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर है हमारा। इसमें आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो अप ट्रेंड होना जरूरी होता है। इसमें जब वो ऊपर हेड एंड शोल्डर यानी कि टॉप पे आपकी इंफॉर्मेशन बनेगी, तब आपके पास जो है वो अप ट्रेंड होना लाजमी होता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में थी यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ने ये अपना हाई लगाया, उसको हम कहते हैं लेफ्ट शोल्डर। अब उसमें एक और चीज़ है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये भी लेफ्ट शोल्डर हो यहाँ पे, लेकिन वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, जब ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास मुकम्मल होगी तब आपको पता चलेगा। यानी कि आपको लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर का उस वक्त कंफर्म होगा जब ये शोल्डर और ये शोल्डर मुकम्मल हो जाएगा। उसमें मार्केट मूव कैसे करेगी, आप ट्रेंड जाएगी मार्केट, पहले लेफ्ट शोल्डर बनाएगी, मार्केट नीचे डिप करेगी, डिप करने के बाद दोबारा फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। नेक लाइन आपने सबसे लास्ट पे लगानी है। लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ डिप करेगी, और उसके बाद दोबारा फिर मार्केट अप जाएगी, और जो लेफ्ट शोल्डर है, जो कि लेफ्ट शोल्डर का हाई है, उसको वो क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के बाद एक न्यू हाई लगाएगी, उसे हम कहेंगे हेड, और मार्केट दोबारा फिर नीचे आएगी। अब इसमें मार्केट जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट इसने ये लो लगाया तो दूसरा लो भी ये सेम होना चाहिए, ये लो यहाँ तक भी हो सकता है, ये लो यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने आपको बताया है कि वो निक लाइन पर डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी उसकी कितनी होगी। मार्केट ने दोबारा हेड लगाने के बाद दोबारा वापस नीचे आई, फिर मार्केट ने सपोर्ट से दोबारा फिर ऊपर चले गई, और उसने राइट शोल्डर बना दिया। अब जब उसने मार्केट ने राइट शोल्डर बनाया और दोबारा मार्केट नीचे आई, मार्केट जब यहाँ पे पहुंचेगी, इस जगह पे पहुंचेगी, तब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हो चुकी होगी। तब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को काउंट करना है, उसको देखना है कि मैंने चीज़ों को फिट कहाँ पे करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर बन चुके हैं, ये राइट शोल्डर बन चुका है और हेड बन चुका है। अब आप लोगों ने निक लाइन लगानी है, जो लास्ट पे आपका ऑप्शन होगा। निक लाइन आपने इस पॉइंट को, जो लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद जो बाद में लो होगा, उसको आपने इसको आपने जो हेड बनाने के बाद लो लगाता है उसके साथ आपने अटैच कर देना है, यानी कि आपने एक लाइन लगा देनी है। लो लाइन आपकी नेक लाइन कराएगी, वो जरूरी वो होती है हॉरिजॉन्टल, यानी जैसे इस तरह लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, असेंडिंग भी हो सकती है। वो हम जाके आगे जो हमारा दूसरा पार्ट होगा लेक्चर का, उसमें हम आपको लाइव मार्केट पे जाकर दिखाएंगे कि वो कैसे किस किस्म की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल हो, वो असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। तो आपने इस लो को इस लो के साथ मिला देना है, ये होगी आपकी निक लाइन। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी, निक लाइन को क्रॉस करेगी, अब आपके पास ट्राइंगल की तरह यहाँ पे भी दो इन्फॉर्मेशन होंगी, दो जगह पे आप एंट्री ले सकते हैं। एक आपके पास एंट्री इस पॉइंट पे होगी, जैसे वो उसको क्रॉस करता है आप इस पॉइंट पे जो सेल लगा दें। अगर आप सबसे ज़्यादा श्योर ट्रेड लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो उसको मसला ना हो, उसको लॉस में न जाए, तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, मार्केट नीचे आएगी और दोबारा उस निक लाइन को दोबारा फिर ट्रेड टेस्ट करेगी। जिस तरह ट्रायंगल में भी मार्केट एक लाइन को क्रॉस करती थी, ब्रेक करके दोबारा फिर उसको टच करते थे, जिसे हम रीटेस्ट कहते हैं। रीटेस्ट जब मार्केट करेगी तब आप लोगों ने इसको सेल करना है।
यहाँ से आप लोग सेल करेंगे और जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा आपका ये हेड, यानी कि इस नेक लाइन से लेके इस हेड तक जितनी मार्केट की मूव होगी, जितने पिप्स आपकी मार्केट की मूव होगी, वो आपका होगा टीपी होगा। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस ये पॉइंट होगा, जो पीछे वाला आपका शोल्डर होगा, राइट शोल्डर, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर कुछ लोग, अगर हेड करीब है तो कुछ लोग जो है वो हेड के पास भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन जो मेन इसकी स्ट्रेटजी है, जो मेन इसकी लॉजिक्स होती हैं, उसमें ये आप इसे कह सकते हैं कि जो आपका जब मार्केट निक लाइन को क्रॉस करती है वहां से आप लोग एंट्री लेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो राइट शोल्डर के पास होगा, और वो राइट शोल्डर से आपने थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो यहाँ से आप लोगों ने सेल करना है और आपने टीपी जो है वो इसको पॉइंट को देख लेना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना पिप्स बनता है उतने पिप्स आपने नीचे टीपी लगा देना है, उतने पिप्स जाके मार्केट जो है वो हिट करेगी। वो हम आपको जाके प्रैक्टिकल बताएंगे दूसरे पार्ट में लाइव चार्ट पे जाके। अब हम यूनिवर्सल जो है वो हेड शोल्डर, उस पर हम आपको देखते हैं मार्केट को। इसमें हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड है। यूनिवर्सल जो हमारे पास यूनिवर्सल हेड शोल्डर है उसमें डाउन ट्रेंड जो होता है ना, वो डाउन आना चाहिए। डाउन ट्रेंड आपके पास नीचे की तरफ मार्केट जा रही है और सबसे पहले लेफ्ट शोल्डर बनाती है। लेफ्ट शोल्डर के बाद मार्केट हाई लगाती है और उसको ऊपर रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट दोबारा फिर नीचे आती है और जो उसका पीछे वाला लो होता है उससे लोअर लो लगाती है। इसे हम लोअर लो कहेंगे, LL, यानी कि लोअर लो। तो मार्केट लेफ्ट शोल्डर से और नीचे आएगी और यहाँ पे जाके हेड बनाएगी मार्केट। दोबारा फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव होगी और सपोर्ट्स को टच करके दोबारा फिर मार्केट नीचे आएगी। नीचे आने के बाद वो यहाँ पे राइट शोल्डर बनाएगी। अब जरूरी नहीं है कि वो शोल्डर इसके बराबर हो, इससे यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मार्केट इसका शोल्डर ये है तो हो सकता है वो शोल्डर आपका यहाँ भी हो सकता है, नीचे ये शोल्डर आपका ऊपर भी हो सकता है और नीचे, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट ठीक होना चाहिए, वो एग्जैक्ट उसके पैरामीटर ठीक होना चाहिए, बस आगे पीछे मार्केट में होती रहती है। तो आप लोगों ने सिर्फ हेड एंड शोल्डर को देखना है, ये चीज को देखते नहीं रहना कि मार्केट जो एग्जैक्ट शोल्डर बना रही है या नहीं बना रही, यानी कि बराबर उनके लेवल बराबर है यानी, उसकी जरूरत इसमें नहीं होती। सिर्फ ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बना के दी है, बाकी लाइव चार्ट में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो राइट शोल्डर बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और निक लाइन जो आपने लगाई है, जिस तरह इस यहाँ पे आपने निक लाइन लगाई है, इसको इसके साथ क्रॉस किया, यानी कि जो आपका लो है उसको दूसरे लो के साथ आपने अटैच किया, ट्रेंड लाइन लगा दी है। तो मार्केट इसी तरह आपने यहाँ पे जो आपका हाई होगा उसको दूसरे हाई के साथ अटैच कर देना है, निक लाइन लगा देनी है। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी हो सकती है। ये निक लाइन लगाने के बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ मूव करती है फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होगा। इतना भी ज़्यादा रिस्की नहीं होगा, यानी कि अगर आप यहाँ से लोग बाय करते हैं तो मार्केट अगर ऊपर जाती है दोबारा, यानी कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है ट्रेड पे। रिस्की उतनी भी ज़्यादा नहीं होगी लेकिन टाइम लग सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, और अगर कोई लोग जो ट्रेडर, कोई और ट्रेडर है, कोई अच्छा ट्रेडर है जो उसके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है या वो उसको टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो वेट करता है उसको रेट टेस्ट करने का, ताकि उसकी ट्रेड जो है वो 100% श्योर हो जाए। जब मार्केट रेट टेस्ट करेगी आप लोगों ने यहाँ से इसको बाय कर देना है इन्वर्स पैटर्न में आपने, यानी कि आपको मैंने बताया था जो हेड एंड शोल्डर होता है वो होता है रिवर्सल, यानी कि जो ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स होता है। अब डाउन ट्रेंड तो अब ट्रेंड रिवर्स होगा, अप ट्रेंड होगा। तो जैसे मार्केट यहाँ से टच करेगी, रिटेस्ट करेगी निकलाइन को, तो आप लोगों ने यहाँ से बाय करना है। और उसी तरह जिस तरह आपके पास नॉर्मल हेड एंड शोल्डर था, इसी तरह भी आपका ये स्टॉप लॉस, ये राइट शोल्डर जो होता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। इसको थोड़ा सा अपने नीचे रखना है ताकि बिल्कुल बराबर नहीं रहना। बाजू का मार्केट जो है वो नीचे की तरफ स्पाइक करती है, रॉन्ग स्पाइक होती है वो, तो जैसे आप फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं या वैसे स्पाइक भी कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा कि ऑक्टाफेक्स में स्पाइक पड़ी थी रात को, लास्ट 5 मिनट में मार्केट ने स्पाइक किया, काफी लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। तो काइंडली कुछ लोग जो है ना वो वीडियो को क्लोज कर दें जिनकी वीडियो चल रही है।
तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस जो है वो राइट शोल्डर के बिल्कुल पास रखना है। राइट शोल्डर के पास स्टॉप लॉस लगा दिया आपने। और अब आपका टीपी क्या होगा? टीपी आपका नेक लाइन से लेके हेड तक जितने पिप्स बनती है मूव, वो आपने काउंट कर लेनी है मार्केट में जाके। जितने पिप्स मार्केट की वो मूव बनती है उतने ही पिप्स आपने ऊपर टेक प्रॉफिट लगाना है। जी कुछ लोग दोबारा बार बार वीडियो चला रहे हैं, प्लीज वीडियो को क्लोज करें। तो आपका जो टीपी होगा वो नेक लाइन से लेके हेड तक, जितना आपका हेड होगा इसका मार्केट का, जितनी मूव उसके दरमियान होगी उतनी ही आपका टीपी होगा। तो आप लोगों ने वो टीपी लगा देना है। उस पर आप मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ स्ट्रेटजी यूज करते हैं। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं TP1, TP2, TP3, 3 टीपी यूज कर रहे हैं। वो हम लोग स्कैल्पर के लिए भी कुछ स्कैल्पर होते हैं। अब जरूरी नहीं होता कि मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया तो हमने सिर्फ लाइन लगाई है ना, ये हो नहीं सकता कि मार्केट ने यहाँ पे इसको टच कर लगाया। हो सकता है कि मार्केट ने इसको टच करने के बाद दोबारा ऐसे ऐसे मूव करते करते काफी टाइम के बाद अपने टारगेट को पूरा करें। इसलिए हम TP1, TP2 और TP3 लेते हैं ताकि जो लोग स्कैल्पर हैं वो जल्द निकल सकें ट्रेड लगा के। जो नॉर्मल ट्रेडर हैं वो 0.01 की लाट यूज करके, सिर्फ एक लाट यूज करके साइकिल टीपी फिट करवा के आपने जो प्रॉफिट है वो बुक कर सके। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है वो 3 ट्रेड लगाते हैं, तो वो TP3 भी लगा सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं। जी इसको हम अब आगे और लेके चले जाते हैं। ये देखिए एक लाइव चार्ट था, ये मैंने शेयर भी किया था। जो लोग हमारे VIP चैनल में थे पहले उनको ये चार्ट शायद पहले मिला हो। तो इसने ये है हमारे पास यूरो USD का वीकली चार्ट था। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि ट्रेंड अप है हमारा। ये हमारा बन गया लेफ्ट शोल्डर। और मार्केट ने दोबारा नीचे डिप किया और दोबारा मार्केट फिर ऊपर गई। और मार्केट जब ऊपर गई तो जो उसका पीछे वाला लो है उसको उसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद न्यू हाई लगाया, वो उस मार्केट का हेड बन गया और मार्केट दोबारा फिर नीचे आई। अब यहाँ पे देखें आपके पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मार्केट दोबारा फिर हेड लगाने के बाद दोबारा फिर नीचे आती है। अब ये ट्रेंड लाइन जो निक लाइन होती है ये आपने सबसे एंड पे लगानी है। सबसे पहले आपका लेफ्ट शोल्डर मुकम्मल हो, फिर हेड मुकम्मल हो, फिर राइट शोल्डर मुकम्मल हो। राइट शोल्डर मुकम्मल होने के बाद मार्केट जब यहाँ पे पहुंचती है तब आप लोगों ने निक लाइन लगानी है, पहले नहीं लगा सकते आप। तो मार्केट नीचे आई और दोबारा फिर सपोर्ट से ऊपर मार्केट जाती है, राइट शोल्डर बनाती है। राइट शोल्डर जब मार्केट बना के वापस नीचे आती है, यहाँ पे आती है, तो आप लोगों ने निक लाइन लगानी है यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। वो चाहे आप यहाँ से ऐसे मिला सकें या थोड़ा सा दूर से रख के, यानी कि ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे लगाया तो थोड़ा सा वो क्लियर बनता है, उसकी जो लाइन होती है वो आगे तक नहीं जाती, जहाँ तक काम रखना चाहे वहां तक जा सकती है। तो आप लोगों ने निकल लाइन लगानी और यहाँ से आप लोगों ने एंट्री करनी है। अब ये देखें मार्केट नीचे आई इसमें और दोबारा फिर ऊपर भी गई। अब आपका शोल्डर कौन सा है? ये राइट शोल्डर है आपका। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, आप लोगों ने एंट्री यहाँ पे ली। अब आपका जो टीपी होगा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी मूव बनेगी वो तकरीबन इतनी मूव बनती है। तो ये आपका टीपी होगा। हो सकता है मार्केट अब जो TP3 लगाते हैं, फर्ज करते हैं TP2 की हम बात करते हैं, TP2 अब आप लोग लगाते हैं वो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, TP2 आप यहाँ पे लगाएंगे। वो जो जिन लोगों के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, वो TP3 आगे लगा देते हैं। यानी कि जब मार्केट TP2 हिट होती है तो स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के वो या तो एंट्री पॉइंट पे लगा देते हैं या TP1 पे लगा देते हैं स्टॉप लॉस पे। और जो उनका TP3 वाली ट्रेड होती है वो चलने देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ताकि वो हमारा TP3 हिट हो जाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो आप लोगों के पास जब मार्केट इसको दोबारा नीचे आई, दोबारा उसको रिटेस्ट किया, दोबारा मार्केट ने वहां से आप लोगों ने सेल किया और आप लोगों ने TP ये लगा दिया, तो आप लोगों का TP हिट हो जाएगा। यानी कि जो इसकी हेड एंड शोल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक जो आपका TP होगा कम अज कम वो आपकी निकल लाइन और हेड के दरमियान जितनी पिप्स का फर्क होगा उतने पिप्स नीचे मार्केट आपको लोगों को प्रॉफिट देगी। मार्केट उससे भी ज़्यादा नीचे जा सकती है, लेकिन जो आपका TP होगा, जो आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, जो श्योर ट्रेड होती है, वो आपकी वो TP होगा जहाँ पे जो पिप्स आपके ऊपर हेड है और निकल लाइन के दरमियान बन रहे हैं उतने पिप्स नीचे मार्केट मूव करेगी।
तो अब आप लोगों को ये हेड एंड शोल्डर की इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप लोग बस 3-4 मिनट हैं, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, तो उसके बाद हम ये सेशन ख़त्म करेंगे और दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे जब हम लाइव मार्केट पे जाके हेड एंड शोल्डर को देखेंगे। इनके लिए तो हमने स्लाइड पे आप लोगों को समझाया, नीचे आप मार्केट जाके हम लाइव चार्ट पे जाके आप लोगों को हेड एंड शोल्डर बना के देंगे। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है लाइव चैट पे, जो हमारी चैट चल रही है इसमें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये वीडियो को एंड करते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम दोबारा फिर ऑनलाइन आएंगे जूम पे। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। लिंक शेयर करने के बाद आप दोबारा फिर, जी भैया आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर किसी ने क्वेश्चन कुछ करना हो। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको ख़त्म करते हैं, रिकॉर्डिंग भी क्लोज करते हैं, ताकि हम दोबारा फिर न्यू सेशन स्टार्ट कर सकें और उसमें हम आपको लाइव चार्ट पे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम मार्केट को आप एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर बना कर देखेंगे, जो मार्केट एग्जैक्ट बना रही है। जो कि मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को दोबारा शेयर करता हूँ।